को उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना। जो सुबह वाली क्लास थी उसका मैंने रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दिया है। सर इसका क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा। ये जो फिगर बनाई है ना सारा, जी सर। तो इसमें 2 ब्लॉक देख रहे हो आप। यस सर। तो जो दो ब्लॉक दे रखे हैं वो सीधी सी बात है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाली कहानियां हैं उसके पीछे। यस सर। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपसे पूछा। ओके सर। आगाज कर पा रहे हैं? यस। हाँ अनन्या आए हो? अरे अनन्या आई नहीं लगता है। बताओ कर पा रहे हैं नहीं? यस सर। कर पा रहे हैं नहीं?
और आकाश अब दूसरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। बताओ सारे बच्चे कर रहे हो नहीं तुम लोग? कर रहे हैं सर। बताओ क्या आया? अभी आंसर नहीं आया सर। हैं? अभी आंसर नहीं आया सर। करो जल्दी। सर 18। पूरी बात बोला करो। 18 क्या? इनके बीच का एंगल कितना है? दोनों के वेलोसिटी के बीच का 90। 90। वेरी गुड। ये सर 5/4 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो देखो भाई, मान लो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, मान के चलो, बोलो। तो ये इसका आएगा mg, कुछ समझ आ रहा है? यस। mg साइन थीटा होता है, नहीं होता है? यस सर। ऐसे ही है इधर mg साइन थीटा। तो जब हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m 3√2, g की जगह 10 ले लो, साइन थीटा साइन 45 1/√2 ले ले, माइनस का t इज इक्वल टू 3√2a। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये आएगा 30 माइनस t और 3√2a। इस वाली का बनाओगे तो ये आएगा t माइनस 20। हाँ, ये 2√2 साइन 45 मतलब 1/√2, और भाई 10 भी लिखोगे तो 2 चलो ये लिखना, ये हो जाएगा 2√2a। तो t माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2√2a। बोलो। यस सर। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा? 30 माइनस t प्लस t माइनस 20 इज इक्वल टू 5√2a। तो ये आएगा 10, 5√2a, a आएगा 2/√2। यस 2/√2, या सिंपल कैट √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो। यस सर। क्वेश्चन हम उस समय पूरे बात नहीं बोल पाए, आपसे बोला जा रहा है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखो। कीजिए। √2 ही आ जाएगी सर। हाँ, √2 ही आ जाएगी दोनों की। यस सर। सर आपने इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री क्यों लिखा है? अरे वो गलत लिख गया है, वो तुम्हें भी पता है, गलत ही लिख गया है। अच्छा सर।
तो दोनों की वेलोसिटी 1 सेकेंड बाद वही u प्लस at लिखोगे, हाँ है ना? यस सर। u 0 है, t 1 है, तो √2 ही आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा फिर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी? ये m1v1 स्क्वायर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? m2v2 स्क्वायर अपॉन, ये बात क्लियर हुई? जो फार्मूला लिखा गया, क्यों लिखा गया, यही क्यों लगेगा? यस सर। Yes, sir. तो देखो भाई, m1v1 कितना आ जाएगा? 6 m1 36 आ मान लो जाएगा 3√2, v1 √2 का स्क्वायर प्लस m2 2√2 इंटू v2 वो भी √2, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 3√2 और 2√2 5√2 आएगा। तो ये 3√2 और √2 ये 2 यानी 36, 2 और 2 4 चौक 16, बोलो। Yes. 6 और 6 12, 3 और 1 4 52, ये 5√2, इतना आंसर आएगा भाई। देखो सर 52 को 2√13 करके काटेंगे नहीं नीचे वाले √2 से? काट सकते हैं, वही करने जा रहा हूं, ऐसे लिख लो 26 आ जाएगा जी, लेकिन फिर भी पूरा, फिर भी थोड़ा ही कटेगा, उतना ही रह जाएगा फिर। छब्बीस को अगर 25 भी मान ले तो 5 लगभग 1.1 समथिंग आएगा, है नहीं है? ऐसे कैसे? ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। भाई 26 को अगर 25 मान रहे हो तो 5 आएगा, लेकिन वो 25 तो नहीं है तो 26, तो 5 से कुछ ज्यादा ही तो आएगा ऊपर, तो इसीलिए मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली 1.01। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? Yes, sir. यस हाँ यस, ये बात समझ में आ गई। यस सर। हाँ अर्थ लिख लिए? Yes, sir. अरे शीतल, इस पे पेन मत चलाए। सर वैसे ही टच हो गया। ये बहुत महंगा है, ये इस पे जो है पेन चलाने के पैसे लगते हैं, समझ गए? पेन मत चलाना, इसलिए उसे मिटा, तुम ही मिटा सकते हो, मैं नहीं मिटा सकता। शीतल मिटा पाएगी नहीं। शीतल, लगता है शीतल को पेन चलाना आता, मिटाना नहीं आता।
चल रहने दे, वो बाद सबसे बाद में मिटेगा अपने आप। देखो भाई, तो कुल मिला के यहाँ पर समझाने का पर्पस ये है कि जो भी हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल दे रखे हैं उनमें हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि जो है उनके वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना। एक बार जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इनकी वेलोसिटी के बीच का एंगल ये है, तो हम जो है वो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहले आप ये लिखें भाई, हेडिंग डालो, एक्सीलरेशन of center of mass. सभी बच्चे ध्यान से सुने और समझे। वेलोसिटी हम निकाल ही लिए थे इसमें, है नहीं है? तो जब वेलोसिटी निकाल ही लिए थे, तो अगर हम एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो सेंटर ऑफ मास भी तो बन सकता है। बोलो। यस सर। लिखो भाई, सब सभी बच्चे लिखिए। अब ये हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कहा जाए तो हम इसको वही डिफरेंशिएट कर दें। क्यों भाई? बोलो। Yes, sir. तो ये dv1 अपॉन dt ये पहले पार्टिकल की एक्सेलरेशन बन गई ना? क्यों? Yes, sir. यस सर। अब इनके भी केसेस वैसे ही हैं जैसे वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी में भी तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes, sir. अरे सभी बच्चे लिख लिए तुम लोग? यस यस सर। देखो, मतलब ये एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, याद करो। बोलो। बताइए।
बिल्कुल वैसे ही कि जब थीटा 0 है तब और थीटा 90 है तब, थीटा 180 है तब। भाई साहब समझ गए सभी बच्चे? नहीं तुम लोग? Yes, sir. बताओ क्या आएगा जब थीटा 180 है तब? नेगेटिव में आएगा सर। वो फॉर्मूला भी तो बोल सकते हो, नेगेटिव बोलने से तो अच्छा है। सर -2m1 a1 m2 a2 cos theta सर cos 90। a1 होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा। हैं? कितना आंसर आएगा? सर 2ab से पहले माइनस लग जाएगा। तो वो सारी बातें लिख लो ना, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके सर। सब 0 पे लिख लो, 180 पे लिख लो, 90 पे लिख लो। क्या आया बोलो भाई? आप प्राकृतिक कर रहे हो? यस सर। बताओ क्या आया? समझ नहीं है, इसमें जरूरत हो आप तुम्हें टाइम वेस्ट ना करें। हो गया सर। बताओ सारे लिख लिए? भाई तो थे पुराने वाले ही। हाँ सर 180 90 और 0 का है ना? हाँ वो जहाँ से जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से लिख देंगे। जी सर। हो गया आकाश? हर्ष बताओ 180 का क्या लिख? Yes, sir. 180 का फॉर्मूला क्या आया? 180 का सर अंडर रूट m1 a1 का स्क्वायर प्लस m2 a2 का स्क्वायर माइनस 2m1 a1 m2 a2 cos थीटा। तो अंतर क्या है ये तो बता फिर। आंसर सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जब थीटा की वैल्यू S2 180 है तो ये जो सामने इतना बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे?
एक मिनट बता रहा हूँ सर। देख इधर, अब मत बता क्या करेगा बता के, इधर देख। जब ये हो जाएगा उससे, वेलोसिटी का भी तो ऐसे ही किए थे भाई। Yes, sir. यस सर। और जब थीटा 0 होगा तो यही प्लस दिख जाएगा। लिख लो। अब ये तो कुछ स्पेशल केस थे, वो लिख लिए गए है नहीं है, कहां तक लिखेंगे। बात समझ में आ गई नहीं? Yes, sir. ये सब याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अक्सर पूछता है ये समझ गए? ठीक है सर। अब ध्यान दीजिए। सुने सभी इधर, मान लीजिए ये है अर्थ सरफेस, ये है अर्थ सरफेस, और ये जो है h हाइट पर फिगर बनाओ। यहां से कोई भी 5 ग्राम का एक बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है। और यहां से एक दूसरी बॉडी को उसी समय पर, और दूसरी बॉडी का मास है 10 ग्राम, उसको 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंक। ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। आ गई। यस सर। जो बात समझाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरानी रिकॉर्ड कहता है यहाँ से काफी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब ध्यान से सुन लो, अभी 2 मिनट बाद इस क्वेश्चन पर दोबारा से लौटेंगे, पहले कुछ और सब। जैसे अभी हमने आपको समझाया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। कब? जब दोनों के बीच का एंगल 0 होता है तब। बोलो। यस सर। तो भाई एक बात बताओ, चाहे किसी बॉडी का मास 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 1000 ग्राम हो, 100 किलो हो, 20 किलो हो, उसका नीचे की तरफ एक्सीलरेशन अर्थ के कारण अलग अलग होता है या बराबर ही रहता है? बराबर। बराबर ही होता है। कितना? बराबर। -g। बराबर होता है सर। अरे बराबर तो होता है भाई साहब। कितना? -g। -g। ठीक है। चलिए, तो इसका मास मान लिया हमने m1 और इसका एक्सेलरेशन -g।
तो दोनों के बीच का, और इसका मास m2 मान लिया, तो दोनों के बीच का एंगल 0। Yes, sir. तो बताओ Yes, sir. अब ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है 0 होने के कारण यही फॉर्मूला लग जाएगा, वैलिड है। Yes, sir. तो m1 की जगह m1 ही लिखो, a1 की जगह -g लिख सकते हो। बोलो, Yes, sir. बताओ सॉल्व करके क्या आया। Minus G. Minus G, sir. हाँ, -g आया ना। Yes, sir. यस सर। समझाने का मतलब ये हुआ कि चाहे सेंटर ऑफ मास कलेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी -g होगी, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई साहब, सभी के ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। आ गई सर। हाँ, हिमांशु आए हैं। यस सर। और ये कृष्ण कुमार आए हो, कृष्ण कुमार। यस अरे सर। किशन आए हो, यस सर, आया हूँ। दर्शन दो। अरे किशन कुमार हो के दर्शन नहीं दे रहे, बताओ। हाँ ठीक ठीक, धन्यवाद, बस दर्शन देने के लिए धन्यवाद। ठीक है सर। अब ये राइट वाला मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ये लिख लिए थे या नहीं? मैंने तो मिटा दिया। Yes, sir. भाई नहीं लिखेगा तो लिखो जल्दी। लिख लिया सर। Yes, sir. अब देखो, तो हम यहाँ ये देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, पहले थोड़ा क्वेश्चन और समझ लो। दो पार्टिकल जिनके मास 5 ग्राम और 10 ग्राम है। 5 ग्राम को अर्थ से और 10 ग्राम वाले को ये 50 मीटर की हाइट से ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड से फेंका। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? यस सर। 5 ग्राम को अर्थ सरफेस से 20 मीटर पर सेकंड से, 10 ग्राम वाले को 50 मीटर की हाइट से 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया। ठीक है, समझो। तो जिस समय, और दोनों ही पार्टिकल एक साथ थ्रो किए गए, और जिस समय ये ऊपर थ्रो किए गए हैं वो टाइम t=0 है। तो अब आप ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, जिस मोमेंट पर यानी t=0 पर इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा दोनों? ये निकाल सकते हो भाई, t=0 सर पर जहाँ दोनों। से फेंके गए। अरे भाई साहब, जहां से फेंके गए वहां क्यों होगा? देखो इसको मान लो, इसके ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है। अगर इसको वर्टिकल हाइट मान ले बाई एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 ले लो, बोलो। यस और, सर। Yes, sir. और इसके कितने होंगे? 0 और 50। हाँ या ना? यस सर। तो y सेंटर ऑफ मास m1 y1 m2 y2
बोलो भाई, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. M1 है 5, Y1 है 0 प्लस M2 है 10 और Y2 है 50। नीचे आएगा 10 + 5, तो ऊपर आ जाएगा 500, नीचे 15। यानी 100/3 मीटर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100/3 सेंटीमीटर यानी लगभग 33 सेंटीमीटर, यानी ये कहीं अगर हम कहें यहाँ होगा सेंटर, आधे से नीचे। बोलो। Yes, sir. अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. और ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होगा वो तो इतना होगा ही होगा। अभी बताया आपको कितना? -g। तो Minus -g। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो भाई? दोनों वेलोसिटी, ये वाली और ये वाली के बीच का एंगल कितना है? 0, 180, 90 क्या? 0. 0, sir. तो फिर फॉर्मूला तो ये लगना चाहिए ना। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो बताओ भाई, वेलोसिटी कितनी आई? इनिशियल वेलोसिटी Sir, 100/3 आ गई। कितना? M1 है 100/3। रुको रुको रुको, M1 है 5 और U1 है 20 प्लस M2 है 10 और U2 है 40। सर इसे चेंज नहीं करेंगे पहले? किसको? ग्राम तो किलोग्राम में। उसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी है तो कट जाएंगे वो। तुम नहीं समझे? मान लो तुमने ऊपर चेंज किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते। यस सर, ठीक है। तुम करो भाई, देखो ये आएगा, फिर लिखते जाना भाई। 20 × 5 100 आ गया प्लस 400/15 500/15, तो ये भी 100/3 आ गया। Yes. अब लगा दो भाई। हमसे पूछा जा रहा है, लिखो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। तो ध्यान दीजिए, जब ये मैक्सिमम हाइट निकालोगे तो क्या अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? Yes. सर यही लगाया था। ये 0
UCM ये आ गया, ACM माइनस का G, Y निकालना। अरे समझ गए नहीं? यस सर। हाँ हाँ, पढ़ाई कर लो। कर रहा हूँ सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आपने कहा नहीं था कि हैवियर मास की तरफ थोड़ा सा ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे आपने 5 ग्राम की तरफ करा आया हमारा। एक मिनट रुक जाओ, बात तो सही कर रहे हो। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो क्या नाम है, सारा सही आ रहा है। हम ये पॉइंट गलत दिखा दिए। अरे ये 33 पॉइंट आएगा समथिंग, यस सर। तो 33 तो ऊपर ही आएगा ना 50 भाई, जी सर। 25 से ऊपर ही जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ आएगा कहीं। यस सर, ओके सर। अब आप ये निकाल, अब ध्यान दीजिए थोड़ा, 1 मिनट और। सेंटर ऑफ मास यहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगा, तो Yes, मैक्स सेंटर ऑफ मास जहां इनिशियल पोजीशन ये है, तो ये इतनी हाइट ये निकली आपके पास 22 cm। लेकिन जब मैक्सिमम हाइट निकाली जाती है तो वो निकाली जाती है अर्थ सरफेस से, तो उसमें ये जो ये आया ये उसमें ऐड करोगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो पहले आप 22 cm निकालो, मैं इसके और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, इससे क्लियर हो जाए। 500/9। देखो और क्या आ रहा है। सर 800/9 आ रहा है। देखो और का भी क्या आ रहा है, पता लगे। यस सर, यही आ रहा है 800/9। तो ये क्या आ रहा है? मैक्सिमम हाइट। सर मैक्सिमम 500/9 आ रही है। यस सर, 500/9 आ रही है। पहले ये बताओ उसमें ऐड 22 करके cm, आएंगे। अरे ये 22 क्या आई? सर वो जो ऊपर आपने वाई सर वाई 500/9 है। रुको रुको रुको, ये है आपके पास 100/3, माइनस का 10 और y, तो ये माइनस का 20y, प्लस का ही लिख लो सीधा। तो ये 5 आ गया, बोलो। तो बाई 500/9 है। यस सर। अरे समझेगा नहीं? यस यस सर। हाँ अर्थ हो गया तुम्हारा? नहीं हो गया सर। और यस आपका आंसर आ गया। सर हो गया। अदिति आपके समझ में आ गया या नहीं? यस सर। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे? बोला जा रहा है मैक्सिमम हाइट जब भी आए कहीं न्यूमेरिकल में XYZ, तो ऑलवेज रिमेंबर मैक्सिमम हाइट अर्थ सरफेस से ही निकाली जाती। तो आप ये देखें, शुरुआत में अर्थ सरफेस से सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी थी? 100/3।
वेरी गुड। तो ये 500/3 उसमें ऐड करोगे या क्या करोगे? ऐड माइनस करेंगे सर। अरे ऐड करोगे भाई। देखो ये सेंटर ऑफ मास तो यहां से उठ के ऊपर जाएगा ऐसे यहां तक। सेंटर ऑफ मास यहां था और अर्थ सरफेस ये है, तो ये इतना, ये हाइट आपको दे रखी है ये तो ये उसमें ऐड करोगे, नहीं समझे? समझ गए। समझ गए सर। करो फिर, समझ गए तो। हो गया सर। और 800/9। कितना आया? 800/9 आ गया सर। सर जो 500/9 आया था उसको कौन सी हाइट बोलेंगे? उसको आप ये कहोगे कि जहां से सेंटर ऑफ मास से चलना शुरू किया वहां से मैक्सिमम हाइट। ओके सर। मैं एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपकी फ्रेंड एलिस है, आप दोनों ने प्लान बनाया कि हम अपने घर से ही दौड़ना शुरू करेंगे, तो वो अपने घर से दौड़ेगी, आप अपने घर से दौड़ेंगे। यस सर। भाई जो जहां से होगा वो वहीं से दौड़ना शुरू करेगा। तो सेंटर ऑफ मास शुरुआत में 100/3 मीटर हाइट पर था। सेंटर ऑफ मास 0 हाइट पर जब भी होता जब दोनों बॉडी को अर्थ सरफेस से फेंका जाता, हाँ है ना? यस सर। अरे बातें क्लियर हो गई या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब ये एक और आप करके दे। लीजिए भाई, ये फिगर बनाइए। बनाइए भाई 5 मीटर पर सेकंड से, और ये है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मास है 2 ग्राम, इसका मास है 1 ग्राम, और दोनों को ही अर्थ सरफेस से फेंका। कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करेंगे? देखो ये दोनों शुरुआत में ही अर्थ सरफेस पर हैं। अरे बात समझ में आई नहीं आई? यस यस सर। तो ये पुराने ऊपर वाले की तरह से थोड़ा हटके सर 125/12। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई? 25/3। यस सर। यस सर। देखो आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। है 25/3 आई है सर। देखो भाई दोनों ही को अर्थ सरफेस से फेंका गया है, तो सेंटर ऑफ मास भी अर्थ सरफेस पर ही होगा, बोलो। और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी
U सेंटर ऑफ मास क्या लगेगा, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला लगेगा। प्लस वाला लगेगा सर। M1 2 सॉरी V1 लगाया जाएगा ना। M2 1 और V2 5 और नीचे 3 आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। बोलो। Yes, sir. यस सर। और ये तो आएगा ही माइनस का G यानी 10 लिख दो, है ना ये? Yes, sir. यस सर। तो कर लो भाई, अब तो आंसर आ ही जाना चाहिए। 125/36. U सेंटर ऑफ मास ये टेन, तो बाई आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। बोलो। Yes, sir. हो गया भाई? यस सर। यस। कितना आया? 125/36। सर यहाँ पे into 3 नीचे एक और भी तो आएगा। हाँ सही कह रहे हो। कितना आएगा नीचे? 36. यस मीटर। क्लियर हुआ है नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ इसका समझ में आ गया? Yes, sir. सर आ गया। अंशु आपके समझ में आ गया नहीं? हाँ लगता है अंशु है ही नहीं। कृतिका आप हैं? आगे Yes, sir. अच्छा अंशु आ गए? सर यही हूँ। तो बोले नहीं थे आप, इसलिए कह रहा हूं मैं तो। थी सर। अरे आप थे लेकिन आप बोले नहीं ना। सर आपने पूछा नहीं मेरे से। लो पूछा था मैंने, सबसे पूछ लो। Yes, sir. यस अब चलो आगे सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ा, सबके बात समझ में आ गई? यस सर। फिगर बनाओ भाई।
ये देखो 20 मीटर का हाइट है, और यहां से 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ 2 ग्राम के पार्टिकल को थ्रो किया गया, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में। समझ गए भाई? यस सर। सर कहाँ से थ्रो किया है? Yes. यहां से, इस पॉइंट से, ओ से, और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ठीक है सर। तो आपसे पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास की रेंज क्या होगी। तो ये दोनों पार्टिकल जो फेंके गए हैं वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसी बातें लग रही है, नहीं लग रही हैं आपको? यस सर। Yes, sir. तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती थी? U U root 2h/g. तो जब ये सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं रेंज की, तो ये U होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो आप ये M1 की कहानी समझ लो और ये M2 की कहानी समझ लो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का इनिशियल। तो बताइए, प्लस वाला लगाओगे माइनस वाला? वाला। माइनस Sir, वाला। minus वाला. हाँ आदित्य बताओ, माइनस वाला क्यों लगाएंगे? सर 180 का एंगल है। वेरी गुड, क्योंकि वो 180 के एंगल पर है। अंकिता बात समझ में आ गई आपके? नहीं? यस सर। सर बोलो। सर हम M1 और M2 किस हिसाब से लेते हैं, जो बीच में माइनस आ जाए? बड़े वाले को लेते हैं M1। नहीं नहीं नहीं, वो M1 M2 से कोई मतलब नहीं है सर। उसका भाई आप मान लो इधर की डायरेक्शन प्लस ले लो, तो इधर की माइनस लोगे। अपने हिसाब से ले लेना सर फिर। सुनो, हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जैसे मान लो मैंने ये प्लस माना, ये माइनस माना, तो जो हमने लिया M1 U1 माइनस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है? अगर ये हमारा आंसर प्लस में आ जाए तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास इधर चल रहा होगा, और अगर वो माइनस में आ जाए तो सेंटर ऑफ मास उधर चल रहा। नहीं समझ में आई बात? आगे सर। तो M1 2, M2 सॉरी B1 5 माइनस M2 2 और B2 4, और नीचे M1 प्लस M2 तो 2 प्लस 2, तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 10 में से जो है 8 घटेगा, कितना बचेगा? 2। 2, नीचे 4, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड, वो भी प्लस। यस सर। यानी अब ऐसे समझ लो कि हमारा न्यूमेरिकल कुछ ऐसे चेंज हो गया। सर रेंज दो 1 मीटर। यस सर 1 मीटर आ रही है। वही हमारा न्यूमेरिकल कुछ ऐसे ही तो चेंज हो गया। फिर ये यस 0.5 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है एक
4 ग्राम का मास, हाँ या ना? तो अब Yes, तो sir. रेंज आई जाएगी 0.5, ये लगा दी। H है 20, G 10 मान लो, तो 0.5 into 2 1 मीटर आ रहा होगा। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। समझ गए नहीं? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओ सर। नो सर। ठीक है भाई, रखते हैं। ओके सर। Okay, sir. ओके, गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर।